मगर आप ना गौतम, मैंने कई आपके इंटरव्यूज पुराने सुने, आप बार बार कहते हैं कि अग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है, अग्रेशन होनी चाहिए प्लेयर्स में। लेकिन गौतम ऐसा होता है ना कि कभी कभी अग्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जैसे लखनऊ में हो गई नवीन उल हक के साथ। अब लड़ी लिए आप, तो वो तो दिख रहा था सबको कि फील्ड पे क्या हो रहा है। तो मैं गौतम इतनी इमोशंस अपने स्लीव पर लेके चलते हैं, ही वेयर्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स। गौतम को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है हर बार? Because गुस्सा तो बहुत आता no, है। because I want to win. Simple. I want to win. I want to be a winner. और इसमें कोई खराबी नहीं है. I want to be a winner. Everyone wants to be a winner. इस रूम में अगर आप एक भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि कौन हारना पसंद करता है, तो शायद किसी का भी हाथ नहीं उठेगा. अगर आप पूछेंगे who wants to win, everyone wants to win, and that's my nature. और मैं उसमें कुछ भी नहीं बदलना चाहता. लेकिन ऑफ द फील्ड में किस तरीके का व्यक्ति हूँ, वो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उन्हीं को पता है. उनके अलावा जो भी परसेप्शन क्रिएट करी गई है, दैट्स योर विश. मतलब जिस तरीके की परसेप्शन क्रिएट करी गई है, मैं आज भी आपको कहता हूं कि गेम फेस होना अलग चीज है, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन में एक ही टीम जीत सकती है. और आई वांट टू विन एवरी टाइम. तो इसमें कोई खराबी नहीं है. और आगे जाके भी अगर मैं जिस भी टीम के साथ इन्वॉल्व होगा, आई वांट टू विन एवरी टाइम. यू आर गोइंग टू बी जस्ट एज आई अग्रेसिव वांट एज टू यू विन एवरी आर। टाइम. नो, आई एम नॉट. Be it aggression, be it not aggression, I want to win every time. You want to win whatever it takes. Everyone wants to win. Yeah. Within the rules of the game. Matlab, I will never be unfair. I don't want to win that way. But within the rules of the game, I have all the right to be a winner. मुल्तानी पंजाबी है ना गौतम गंभीर, आप वॉरियर कौम है, अग्रेशन तो नहीं निकाल सकते आपसे बाहर। मगर आपसे ये एक, मैं केकेआर टीम से कुछ ऐसे जो हमारे मेंबर्स हैं, यू नो, सर्विंग इन कलकत्ता, दे टोल्ड मी दैट यू नो द केकेआर टीम इज मिसिंग गौतम गंभीर अ लॉट. हिज वाइब, हिज जस्ट हिम बीइंग अराउंड, द इंस्पिरेशन. इज गौतम गंभीर आल्सो मिसिंग केकेआर? Honestly not, because I think my job is towards... Honestly not, because I think I've got a far bigger responsibility right now जाएगा उनका to take Indian cricket forward. मतलब अगर आप मुझसे आज ये बोलें, पूछ रहे हो, और मैं ये बोलूं कि yes, I'm missing KKR, means I'm dishonest to a job which I have at the moment. And my job is to take Indian cricket forward and be absolutely honest towards Indian cricket. So, two slightly serious questions, you know. Gautam, one, when it comes to India's ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनली, अभी आप कोच हैं, ऐसा हमने देखा है पिछले 10 साल की स्टैट्स हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट इंग्लैंड, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज रियली नॉट बिन अप टू द मार्क. जैसा लोग चाहें वो वैसी परफॉर्मेंस रही नहीं है. यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन द इंग्लैंड टूर नाउ इन अ मंथ्स टाइम. गौतम, कैसे बदलेंगे चीजों को, कुछ प्लान है? देखिए, पहली बात तो आई डोंट अग्री दैट इंडियाज परफॉर्मेंस ओवरसीज हैजंट बीन दैट ग्रेट, बिकॉज पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अगर आप 2 ऑस्ट्रेलिया के टूर उठा के देखेंगे, तो उसमें इंडिया हैज़ वन बोथ द टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया. दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. कितनी ओवरसीज टीम्स इंडिया में आके इंडिया को हरा के गई है. लास्ट न्यूजीलैंड हरा के गई है. लेकिन इंडिया, when India goes to England, obviously it's going to be a massive challenge. It's going to be a massive tour. कोई आसान नहीं रहने वाला. England in their own conditions are a very formidable team. But उसका मतलब ये नहीं है that we are going to go out there thinking कि they're a formidable team. We can definitely beat anyone anywhere. And more importantly, अगर एक क्रिकेट लवर से अगर आप पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में, we were 1 session and 1 bowler short from winning the Australia series. तो मेरा मानना ये है कि हमारे को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंसेस ओवरसीज अच्छी नहीं रही हैं. हाँ, सर्टेन टूर्स पे अच्छी नहीं रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में होपफुली हम सब मिलके इस चीज को भी बदलेंगे. ओके, ऑन दैट पॉजिटिव नोट. अच्छा गौतम, ये बताइए कि 2011 की वर्ल्ड कप के बारे में और यू नो योर एसोसिएशन विद दैट बहुत बातें बोली जाती हैं. पीपल से कि हैड इट नॉट बीन फॉर गौतम्स इनिंग्स इन दैट फाइनल मैच तो शायद हम जीतते नहीं. यू हैड अ ग्लोरियस करियर गौतम, बट पीपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मैच दे रिमेंबर मोर हु तेंदुलकर, धोनी, उनको एसोसिएट किया जाता है. कभी ये रिग्रेट रही गौतम कि आपको श्रेय नहीं मिला उसका 2011 वर्ल्ड कप की जीत का? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अग्री टू दिस अगेन, बिकॉज जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, मीडिया हाउसेस से पूछिए और ब्रॉडकास्टर से पूछिए. बिकॉज एक कॉमन आदमी ने जितना मुझे प्यार देना था उस इनिंग के लिए, उतना उन्होंने भरपूर प्यार दिए. ठीक है, एक कॉमन आदमी ने. और आप क्रिकेट किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं खेलते. जब आप इतना बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो आप क्रेडिट के लिए नहीं खेलते. और जो लोग मुझसे ये सवाल उठाते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, वही लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट नहीं दिया. बाकी नॉर्मल आदमी ने बहुत क्रेडिट दिए.
वो इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये अपने आप से पूछना जरूरी है। और अगेन, forget about me, forget about any other one, any other person। जब आप उस मैग्नीट्यूड का मैच खेलने जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आपने कितने रन बनाए, आप ये सोचते हैं कि एंड ऑफ द डे आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिविजुअल स्कोर्स किसी को याद नहीं रहते। आप मुझे बताइए, आपको याद है महिला जयवर्धने ने 100 बनाया था श्रीलंका के लिए और मुझे तो श्रीलंका कुछ वर्ल्ड याद कप नहीं। नहीं याद ना, बिकॉज ये अगर श्रीलंका जीती होती तो शायद वो 100 बहुत ज्यादा उसकी बात की जाती। तो इसलिए ब्रॉडकास्टर हो गई, मीडिया हो गई, उनके अलावा इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया और आज तक देता है, और ये इस देश ने नहीं, जहां पर भी मैं जाता हूं। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी दैट आई कैन कैरी विद माई सेल्फ टू द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। आप मीडिया हाउसेस को मैसेज दे रहे हैं? 2011 बहुत निकल चुका है, अब तो अगला वर्ल्ड कप, आप वो तो वर्ल्ड कप भी कोच हैं, खत्म आप हो सुधर गए। जाएं आप लोग, ऐसा? एग्जैक्टली, वो बस करिए 2011 के बारे में। इनफैक्ट मैंने 2011 के अगले दिन ही बोल दिया था कि 2011 इज हिस्ट्री। आई थिंक व्हाई डू वी कीप गोइंग बैक टू 2011, 1983? इट्स पास्ट। इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। हम अगला वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं, कब जीत सकते हैं, वो मैटर करता है। बिकॉज जितने ज्यादा वर्ल्ड कप जीतेंगे उतना ही ज्यादा इस देश को हम खुशी दे पाएंगे। Gautam, some of your unholiest moments, है ना, have been against the Pakistan team, जब आपका फील्ड के ऊपर Look, this skirmishes हुई हैं, अकमल है, शाहिद अफरीदी है, वो सब लेजेंडरी फाइट्स लोग भूलते नहीं हैं। मेरा सवाल ये है गौतम कि द बेस्ट इन द वर्स्ट, यू नो, सम ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस आल्सो अगेंस्ट पाकिस्तान. Pakistan brings out the best in the worst in Gautam Gambhir. My question doesn't end there. In the current context, Gautam, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि India should still engage with Pakistan in any neutral country playing with each other? See, my personal answer to this is absolutely no. No? This is my personal answer. Ultimately, this is government's decision, and ultimately government will decide whether we play Pakistan or we don't play Pakistan. बट मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी, बिल्कुल। हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैचेस होते रहेंगे, मूवीज बनती रहेंगी, सिंगर्स गाने गाते रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति जिसने खोया होता है, उससे बड़ी चीज कभी ना होगी, ना होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि टिल ऑल दिस डजंट स्टॉप, there should not be anything between India and तो Pakistan. गौतम, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में ये अभी एक्सपेक्टेड है that we will have matches. You as the coach team coach, I'm sorry, will you at least put this before the BCCI that India should not be playing Pakistan? See, this is not up to me, honestly. This is not even in my jurisdiction. I think it is up to BCCI, and more importantly, it is up to the government to decide whether India plays Pakistan or not. So whatever decision government makes, I think we should be absolutely fine with it. And we should not politicize that कि cricket start हो जानी चाहिए, cricket को politics से क्यों जोड़ रहे हैं, and all that. Whatever government decides, let's stick to that. ठीक है, चलिए। अभी हाल में यहाँ इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, आप दिल्ली के लड़के हैं गौतम, और एमपी भी थे यहाँ से, द मोस्ट पॉपुलर एमपी आउट ऑफ द 7 दैट बीजेपी हैड हियर। तो मेरा सवाल ये है कि अगर गौतम गंभीर कोच नहीं बनते तो क्या इलेक्शन लड़कर इस बार क्या सबसे पॉपुलर है तो सीएम बन के रहते दिल्ली के, ऐसा कुछ होता? आप मेरे चेहरे में खुशी नहीं देख रहे और ना आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। आई थिंक very happy, plus I've got a huge responsibility, and it's an absolute honor to take this responsibility and represent 140 crore Indians, my country. Not many people get that opportunity. खेलने के बाद आप मुझे बताइए, how many people have got that opportunity to wear that jersey again? And very happy where I am, and hopefully I can contribute to the success of the entity. Do you kind of regret the political I don't life regret you anything. had? I don't regret anything in my life. Have you come out a better human being after that experience? I don't know. I think this is up to the people to decide whether I become a better human being or not. The only thing I regret is I wish I was in the army, because that still remains my first love. Wow. Okay. So last few questions with you. Gautam, I have been told कि आप, you're very protective about your girls, the 2 daughters that you have. You're almost like an obsessive father
क्या है घर में कि वो फ्लाइट से जब तक गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं, गौतम गंभीर 10 बार फोन करते हैं, तो गौतम गंभीर हर चीज कंट्रोल करते हैं। गौतम गंभीर अभी से दुखी हैं कि मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी चली जाएंगी, तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा। ये सच है? हाँ, ये बहुत बड़ा फेयर है मेरी जिंदगी में कि अगर मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो probably I won't be able to spend that much time, and that's probably the only fear I have. But it's a great feeling. ये 2 महीने जो when I'm not involved with Indian team, I've actually done everything possible, dropping them to school, to picking them up from school, to spending time with them, to making them sleep with me, making them go to bed. It's an unbelievable feeling because आप इतना टाइम घर से बाहर रहते हैं, तो जब आपके पास ये मौका मिले तो I think try and spend as much time as possible. And anyways, I think girls grow up very quickly. Okay, so we have to get to the rapid fire now with you, Gautam Gambhir, quickly. But before that, who takes control of things at home? I am being told कि आपकी इतनी गंदी आदत है कि आप ऐसे अजीब-अजीब से क्रिकेट मैचेस सारे टाइम देखते रहते, भूटान वर्सेस बर्मा। और एंड नताशा गेट्स वेरी वेरी अनॉयड। ये बिल्कुल झूठ है। ये सच है? ये बिल्कुल झूठ नहीं। मैंने पिछले 2 महीने में कोई मैच नहीं देखा है। आप सुधर रहे हैं। सच नहीं है। आप सुधर रहे हैं। The final rapid fire round that I have to finish. We are running short of time. My quick questions, quick answers, Gautam. किस खिलाड़ी को अब रिटायर हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। नहीं, retirement, not at all. This is a very, that's an irrelevant गौतम question. नाम? एक नाम बताइए, किसको रिटायर नहीं, ये रिटायरमेंट बहुत पर्सनल डिसीजन है। अच्छा, गौतम गंभीर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सारी गलतफहमी है। सारी गलतफहमी। जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, आप कभी मुझे पहचान ही नहीं सकते, बिकॉज जो भी परसेप्शन क्रिएट करी गई है सारी गलतफहमी। राजनीति या क्रिकेट का मैदान ज्यादा आसान? मैंने बचपन से क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट। सच बताइए, 2011 वर्ल्ड कप के लिए एक खिलाड़ी या पूरी जीत? पूरी टीम किसने जीत दिलाई? पूरी टीम। ठीक है, किस खिलाड़ी को पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? जल्दी। जिसका मन करता है। जिसका मन करता है। लेकिन जो आए कम से कम 15 साल रहे। ओके, फाइनली अगर आप एक दिन के लिए किसी और क्रिकेटर के शरीर में जा सकते थे तो किसको चुनेंगे और क्यों? शरीर में जा सकता था विराट कोहली के। विराट कोहली, वाह! Obviously he's the fittest guy in the team. What an excellent answer. ये तो विराट को देखना चाहिए. I will specially ensure we send this interview to him. But Gautam, thank you so much. What a fabulous session this was. Thank you so much. Pleasure is mine. Thank you for coming. Thank you, Gautam. थैंक यू वेरी मच इंडीड गौतम। बहुत गूगलियां आई हैं आपकी तरफ। हमने देखा मेगा ने बहुत कोशिश की, पर बहुत चौके और छक्के भी पड़े हैं जवाबों में। isn't it? Let's hear it for Gautam Gambhir, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां। ABP न्यूज आपको रखे आगे।